हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श कुमार और आप देख रहे हो स्टूडियो में। आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पॉलिटेक्निक के साइंस सेमेस्टर इंजीनियरिंग में जो हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है, बेलनाकार सतह पर चूड़ियाँ, इसमें आज हम आपको स्क्वायर थ्रेड बनाना सिखाएंगे। देखिए, इसे बनाने के लिए इसमें कुछ डाटा होता है, वह वो हम आपको बताते हैं। एक तो होती है सबसे पहले इसमें पिच। पिच पिच मान लीजिए आप। पिच हम इसमें 40 मान लेते हैं। कितनी? 40। ठीक है दोस्तों। और उसमें एक जो इसकी डेप्थ होती है, या इसको हम हाइट भी बोल देते हैं, ये होती है 0.5 पी। पी यानी कि यहाँ पर पिच। ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो डेप्थ निकल जाएगी 0.5 इंटू पी, ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 20 mm। ठीक है दोस्तों, इसमें सभी डायमेंशंस mm में है। ठीक है दोस्तों, बस इसमें एक यही डाटा है। इसमें आपको पिच मान लेनी है और इसकी जो हाइट या डेप्थ होती है 0.5 पी। ठीक है, इसमें आपको यही याद रखना है। अब हमने पिच कितनी मान रखी है? इसमें पिच मान रखी है हमने 40। अब आप इसमें अपनी संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं इसमें 3 से कर रहा हूँ, यानी कि 120 mm। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अब आपको एक 120 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हल्की लाइट पेंसिल से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की एक 120 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इसकी हमारे पास हाइट या डेप्थ कितनी आएगी? यहाँ हमारे पास 20 mm, यानी कि अब आपको यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऊपर की ओर 20 mm की दो लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उन दोनों को आपस में मिला देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अभी आपको हल्की लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे बॉक्स को 3 बराबर भागों में विभाजित कर लिए 40-40 mm पर। ठीक है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की 40 mm पर पॉइंट मार्क कीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक 40 mm पर पॉइंट मार्क कीजिए और इन दोनों को ऊपर की ओर मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने ये दोनों लाइन ऊपर की ओर मिला दी। अब जो ये पहले वाला बॉक्स है, अब इसको भी अब हम 2 बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं या डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से ये पूरा का पूरा कितना है? 40 यानी कि 20 mm पर पॉइंट मार्क कीजिए, यहाँ इसके 20 mm पर और यहाँ इसके भी 20 mm पर पॉइंट मार्क कीजिए और इन दोनों को और इन तीनों को ऊपर की ओर आपस में मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये आपको हल्की लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, अब आपको भी ऐसे ही करना है, या अब आपको डार्क पेंसिल से करना है। यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक की एक डार्क लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब यहाँ ऊपर से इस तरह से, जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से यहाँ तक की डार्क। ठीक है दोस्तों, फिर इसके नीचे। ठीक है, इसी प्रकार अब आपको ऐसे ही आगे की ओर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करनी है। इस प्रकार स्क्वायर थ्रेड बन जाता है। ठीक है, इस तरह से अब हमने इसमें आगे की जो लाइनें ये भी इसी तरह से ड्रॉ कर ली है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से नीचे की ओर एक फ्री हैंड एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, इसी प्रकार यहाँ से और इन दोनों को आपस में फ्री हैंड इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने स्केल को 45 डिग्री के कोण पर सेट करके यहाँ लाइन शो, यानी कि इसमें जो हैचिंग होती है इसकी ये शो कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से हमने इसमें 45 डिग्री के कोण पर ये लाइन हैचिंग कर दी है। ठीक है, अब हम इसकी सभी डायमेंशन शो कर देते हैं। सबसे पहले जो स्क्वायर थ्रेड में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, कितने डिग्री का बनता है? वो बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 40 mm। 40 mm की हमने क्या मान रखी है? पिच। ये हम इसके में शो कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने इसमें पिच शो कर दिए और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है? d इज इक्वल टू 0.5 पी, और उसमें जो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से स्क्वायर थ्रेड बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, अब जब आप एग्जाम में
स्क्वायर थ्रेड बनाना चाहेंगे, बस इसमें एक ही डाटा है। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है, जो इसकी हाइट या डेप्थ होती है वो होती है 0.5 पी। ठीक है दोस्तों, और पीछे आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, ये आपको बनाना आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना। थैंक यू।